पहले पानी पीते रहना और सुपर सीड्स खाना चालू करो अब से। तो बाय बाय गाइस, लव यू अ लॉट। हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी आशिका। देख रहा हूँ मैं नहा के जो सीधा यहीं आ गई हूँ। तो अभी हम बातें करेंगे मेरे बारे में। दिस इज़ माई पार्ट 2, हु इज़ मी। इसके बारे में है ये पार्ट 2, ठीक है। तो हम लोग उस दिन बहुत सारी बातें करते करते रह गए थे यार। मैं बता रही थी अपने बारे में सब कुछ। तो यस, तो जो है मैं रिकैप लगा दूँगी, छोटा सा एक तो प्यारा सा रिकैप, ठीक है। कोशिश करूँगी मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करने की, तो आप लोगों ने रिकैप ज़रूर देखा होगा। तो यस, this is who I am. I'm Ashka Bhagat from a very small town. Like it's not even a city. I'm from कटिहार, बिहार, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आ गई आज फिर अपने बारे में बताने के लिए। तो पिछली रात हमने यार, मुझे ना पता है, अभी हम बातें भी करेंगे। ये गेट रेडी विथ मी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस मैं अभी नहा के आई हूँ। देख रहे हो यहाँ पे, ये देखो, ये हेयर लॉस हुआ था मेरा। अभी छोटे छोटे बाल आ गए हैं मेरे यहाँ पे, देखो। ये हेयर लॉस हुआ था मेरा, ये भी बताऊंगी क्यों हुआ था। मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गई थी, उसकी वजह से ये हेयर लॉस वगैरह हो गया था, तो जो अब ठीक होने लगे। तो देखो गाइज़, अभी हम मुंह पे अपने मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। सीरम वगैरह नहीं लगाती मैं, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगाती हूँ। तो ये देखो, कोई मॉइस्चराइज़र है, ये आ रहा है रोशनी, बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ रही है ना, इधर से दिख रही है ये। यस, ये मॉइस्चराइज़र है जो मैं लगाऊंगी अभी। तो ये मतलब यार बहुत, इसमें कोई पैराबिन नहीं है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली पैराबिन करता क्या है शक्ल में, लेकिन हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है। और ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़ करता है, बहुत ज़्यादा शक्ल को बहुत बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करता है। मेरी स्किन ना बहुत अल्ट्रा ड्राई स्किन है मेरी, अल्ट्रा ड्राई। लेकिन कि भाई लोगों की ना गर्मी में स्वेटिंग होती है, मेरी ना स्वेटिंग भी नहीं होती। मेरी स्किन गर्मी में भी ड्राई रहती है, तो ठंड में तो पागल हो जाती हूँ मैं। और भाई ये मैं एक बार लगाती हूँ, बिलीव मानो, मैं एक बार लगाती हूँ और 6 घंटे तक बिल्कुल भी मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है, बिल्कुल भी। मतलब इसकी थोड़ी सी ड्रॉप भी ना पूरे स्किन को, देखो, यू कैन सी द चेंज। तुम्हारे एकदम नो फिल्टर, बिल्कुल कुछ नहीं, तुम्हारे मुंह के सामने कराया मैंने एकदम, बिल्कुल से कुछ भी चेंजेस नहीं है। तो यस, ये मॉइस्चराइज़र बहुत अच्छा है। मैं ये एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ, ये है अपोलो फार्मेसी का डीप नरिशिंग मॉइस्चराइज़र, जिसमें एलोवेरा है और ऑलिव ऑयल है और विटामिन ई है, ठीक है। तो ये मैं यूज़ करती हूँ और दिस इज़ वेरी गुड, लाइक कसम से बहुत अच्छा है ये। और प्राइस वगैरह मैं सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ओके। तो हियर आई एम कि गाइज़ देखो, मैं अपने बारे में बता रही थी कि मेरा नाम आस्का भगत है, मैं बीटेक कर रही हूँ। देखो, मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे लगता था कि क्या पता क्या कैसी होती है सक्सेस, मुझे पता नहीं था। तो मेरी मम्मा ने मुझे बहुत सारी चीज़ें सिखाई थी कि बेटा इसको कहते हैं सक्सेसफुल होना, उसको कहते हैं सक्सेसफुल होना। तो मुझे समझ नहीं आता था कि मैं एग्जैक्टली करूँ क्या, क्योंकि मेरी मम्मा मुझे उस टाइम पे पेंटिंग भी सिखाती थी, मुझे डांस भी सिखाने के लिए डांस की क्लासेस भी भेजती थी, पेंटिंग की क्लासेस भी जाती थी मैं। तो पेंटिंग भी अच्छा कर लेती थी, डांसिंग भी अच्छा कर लेती थी। उसके बाद मैं पढ़ने में भी ठीक थी और आई वॉज वेरी गुड एट स्पीकिंग, तो मैं बोलती भी अच्छा थी। तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या करूँ। मुझे ना बहुत ज़्यादा मन करता था कि मैं जर्नलिज़म करूँ, कि मैं माइक लेके बोलूँगी, सबको न्यूज़ सुनाऊँगी, ये सुनाऊँगी, वो सुनाऊँगी। लेकिन फिर मुझे, जब पहले मैं ये सोचती थी, फिर मैं सोचने लग गई कि फिर मेरा मन करने लग गया कि ओ माय गॉड, मैं डांस सीखती हूँ, मुझे डांस बहुत अच्छा आता है, तो क्यों ना कोरियोग्राफी करें। फिर मुझे समझ आया कि नहीं, शायद ये वाला भी मेरा पार्ट नहीं है। मुझे पता है, मैं ना बहुत सारी चीज़ें सोचती थी कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी, क्योंकि आई वाज सो लाइक वो वाला बच्चा जिसको सब कुछ ही करना होता है, सब कुछ नया मिल जाए तो उसको वो करने का मन कर जाता है। तो यस, आई वाज थिंकिंग लाइक दैट ओनली कि मैं वो करूँगी। पर एक बार क्या हुआ कि हमारे स्कूल में, आई वॉज इन अ वेरी नाइस स्कूल, लाइक सो नाइस स्कूल ना, ये मतलब बहुत ज़्यादा प्यारा स्कूल है कसम से। तो वो स्कूल में ना हम लोगों को एक केमिस्ट्री लैब वगैरह क्लास 7th में लेके गए थे, क्योंकि 6th वाले ना हम लोगों को 6th से पहले कोई भी केमिस्ट्री लैब वगैरह नहीं ले जाते थे स्कूल में, क्योंकि उनको पता था कि हम जिस तरीके के बच्चे हैं ना, सब तोड़ ताड़ करने लग जाएंगे। तो उन लोगों ने ना हमें क्लास 7th में केमिस्ट्री लैब लेके गए थे वो हम लोगों को, ठीक है। तो हम लोगों को उन लोगों ने ना वाइट लैब कोट पहनाया था, बिल्कुल ही एकदम, कि वो उन्होंने बोला था घर से खरीद के लेते आना लैब कोट पहन के, हम लोग कुछ तो केमिकल के साथ करेंगे। तो हमने बोला ठीक है, और बिल्कुल ही कंटिन्यूस बेसिस पे हमारी केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब, ये सारी चीज़ें हमें लेके जाते थे वो कराने के लिए। तो ना मैं पहन के, एक बार क्या हुआ ना कि मेरी लास्ट पीरियड में, मतलब वो एक स्कूल होता है ना सुबह के 7 बजे से लेकर के दोपहर के 1-1:30 बजे तक का, तो वो लास्ट पीरियड में मेरा केमिस्ट्री लैब था। तो मैं ना वो लैब कोट पहन के ही सीधा घर आ गई।
यूनिफॉर्म के साथ, और मुझे टाइम नहीं मिला तो बस मैं घर आ गई, उसको उतारना भूल गई थी मैं। तो माई डैड हैव लुक्ड मी ऑन दैट एंड माई डैड वॉज लाइक, बेटा तुम पे ये लैब कोट बहुत सूट करता है, तुमको क्या करना है मतलब आगे पढ़ लिख के, मतलब इतना पढ़ती वढ़ती हो तो बताओ, कुछ करने का सोचा होगा ज़िंदगी में। तो आई वॉज लाइक कि मुझे नहीं पता मुझे क्या बनना है। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा यू नो व्हाट, आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर वंस। तो आई वाज लाइक अच्छा। तो फिर उन्होंने अपनी बातें बताई। माय डैड हैव स्ट्रगल्ड अ लॉट इन हिज लाइफ, लाइक व्हेन ही वाज सो यंग, तो उनके पापा की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद यू नो व्हाट कि वो घर के बड़े बच्चे होते हैं ना, माय डैड वाज द एल्डर वन, नॉट द एल्डर वन, ही वाज द मिड वन, बट उनसे पहले उनकी बहन थी। तो राइट दैट एज माई बुआ इज़ इन वेरी गुड प्लेस, शी हैव स्टडीड अ लॉट, और वो NGO वगैरह में है अभी फ़िलहाल। तो माई डैड हैव टू कैरी आउट एवरी थिंग, ठीक है, ऑन दैट पीरियड ऑफ टाइम। तो उन्होंने बोला कि माई डैड हैव प्रिपेयर्ड फॉर मेडिकल एंड ऑल। तो उन्होंने बोला कि मैंने उस टाइम पे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मेरे पापा की डेथ हो गई थी, तो आई हैव टू कैरी आउट द फैमिली एंड एवरीथिंग लाइक दैट, एंड आई वाज लाइक ओके गॉट इट। तो मेरे पापा ने बोला कि बेटा यू आर वेरी गुड एट स्टडी एंड यू शुड ट्राई मेडिकल वंस एटलीस्ट इन योर लाइफ, लाइक यू विल लुक वेरी गुड, यू लुक लाइक अ डॉक्टर। एंड आई वाज लाइक do I look like a doctor? And I was so like, कैसे बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड बच्ची हूँ अपने घर की, कि पापा पापा। और उस टाइम पे तो मतलब एक टाइम पे आई वॉज लाइक सो क्लोज टू माई डैड ऑल्सो, आई एम क्लोज टू माई डैड राइट नाउ ऑल्सो। बट वो होता है ना कि लड़कियाँ बड़ी हो जाती है तो मम्मी को सारी बातें शेयर करने लग जाती है। तो यस, जब देखो यार पापा थोड़ा काम से बाहर भी रहते थे, तो उस टाइम पे मैं मम्मी को बातें शेयर करने लग गई, तो मम्मी से भी क्लोजनेस बढ़ गई बहुत ज़्यादा। लेकिन एक टाइम पे तो आई वॉज लाइक पापा 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 पापा। और उस टाइम पे पापा ने मुझे बोला था भाई पापा ने तारीफ़ करी है। तुम्हें पता है, मैं एकदम सच्चाई बताऊंगी, मैं पढ़ाई करती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता था, मेरे मम्मी पापा मेरी तारीफ़ें करते थे कि वाओ बेटा वेरी नाइस, यू मेक अस प्राउड, और ये ऐसा वैसा मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मेरे पेरेंट्स मुझसे बहुत ज़्यादा खुश होते थे। आई ऑलवेज लाइक, मुझे पता है, मैं बताती हूँ कि मैंने ना बहुत परेशान करा है अपने घर वालों को, यार कितना सही है ये मॉइस्चराइज़र यार। तो यस, मैंने अपने घर वालों को पता है बहुत ज़्यादा परेशान करा है, वोंट लाई, मेरे घर वालों को मैंने हद परेशान करा है एक टाइम पे। मतलब व्हेन आई वाज इन क्लास 9th से लेकर के कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक मैंने बहुत परेशान करा है, लेकिन ठीक है बस उतना ही करा है, उससे ज़्यादा मैंने कभी परेशान करा नहीं अपने घर में किसी को भी। तो अब आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट, लाइक मुझे समझ नहीं आता था। और एक तो मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मुझसे ना सॉरी, थैंक यू, ये सब मैं गलतियाँ करती नहीं हूँ कि मुझे सॉरी बोलना पड़े, क्योंकि मुझे सॉरी बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है। दूसरी बात, मैं किसी से मदद नहीं मांगती क्योंकि मुझे थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्योंकि मैं थैंक यू भी नहीं बोलती हूँ। तो मैं ना वेरी लाइक इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ गर्ल, कि मुझे ये करना है ना मैं खुद कर लूँगी, आई डोंट नीड योर हेल्प, आई जस्ट लाइक आई विल डू इट अलोन। मुझे पता है कि वो काम करने में ना मुझे बहुत मेहनत लगेगी, अगर कोई और कर देगा तो ईजिली हो जाएगा। दैट्स लाइक आई एम वेरी फाइन, आई कैन डू इट अलोन, आई डोंट नीड एनीवन। तो उस टाइम में ना आई वाज लाइक, मेरे पापा के साथ बहुत ऐसा था कि पापा ने बोला है तो ये तो ज़रूर करूँगी। और फ्रॉम दैट पीरियड ऑफ टाइम आई वाज लाइक आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, लेकिन नीट इतना इजी नहीं होता। इंडिया का गवर्नमेंट, ओ माय गॉड, इंडिया जितने बड़े आबादी वाले देश में इतना इजीली आप एग्ज़ाम क्रैक कर लो। तो उसके बाद क्या हुआ, तो जब मैं क्लास 10th में आई तो वाज लाइक ठीक है प्रिपेयर करेंगे नीट के लिए। आई गॉट वेरी गुड परसेंटेज इन माई 10th ऑल्सो, एंड आई वाज लाइक ओह आई वाज वेरी हैप्पी। तो मैं 10th में भी मेरे बहुत सही परसेंटेज थे। तो जब मैं ना कॉन्फिडेंट हो गई, देखो सबसे मेरे परसेंटेज ना ज़िंदगी में एक बार डाउन हुई है, सिर्फ एक बार मेरी परसेंटेज डाउन गई थी क्लास 9th में, एंड आई गॉट, भाई I remember that percentage, I got 64%, and this was my lowest percentage till age, मतलब लोएस्ट परसेंटेज मेरे को ना, ये सबसे कम परसेंटेज थी मेरी, 64 थी या 74 थी, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, पर यही दोनों परसेंटेज में कुछ थी जो मेरी लोएस्ट परसेंटेज थी। और आई वाज क्राइंग बिकॉज, और मेरी मम्मा ने मुझसे पूछा कि बेटा ये क्या, भाई मेरी मम्मा ने ये एक चाटा लगाया था मेरे को खींच के। मैं तो 9th में बिल्कुल नहीं पढ़ती थी, आई वॉज इन वेरी बैड फेज 9th क्लास में। तो वो 9th क्लास सबका ही ख़राब होता है, मैं एकदम ओके उस चीज़ में। और देखो रुको गाइस, ये वीडियो ख़त्म होने वाली है तो मैं ये बता देती हूँ। ये देखो, ये है मेरा सनस्क्रीन, जिसको मैं एकदम हर जगह बैग में लेके चलते फिरते रहती हूँ। इसका भी ये देखो, हम 2 टाइप की स्किन होती है, एक ड्राई होती है और एक ऑयली होती है। तो जो ऑयली स्किन वाले होते हैं वो जेल फॉर्म यूज़ करते हैं सनस्क्रीन का, और ऑयली स्किन वाले क्रीम फॉर्म यूज़ करते हैं। देखो ओ माय गॉड,
और ये पता है, इसको मैंने लिटमस पेपर पे टेस्ट कराया है, तो ये बहुत सही है स्किन के लिए, ठीक है। देखो बस मैं इतना ही लगाती हूँ, और ये जो स्किन के लिए है ना बहुत अच्छा है। पता है क्यों अच्छा है? इसलिए नहीं अच्छा है कि मैं लगा रही हूँ, इसलिए अच्छा है कि मैं इसको लगातार लगा रही हूँ, बहुत टाइम से लगा रही हूँ। तो यस, और कुछ ये पता है सबसे अच्छी बात क्या है कि ये बहुत अफोर्डेबल है, मतलब उतना कुछ महंगा भी नहीं है। 200 का है ये सनस्क्रीन 200 का है। कितना है मुझे तो ये भी नहीं पता। और ये पता है सबसे क्या, नॉन स्टिकी है और ऑल स्किन टाइप के लिए, देख लो। और ये भी शायद ऑल स्किन टाइप के लिए, पता नहीं, पर ये ड्राई स्किन के लिए ज़्यादा है, तो मैं तो बोलूँगी ड्राई स्किन वालों ख़रीद लो ये भी कुछ ज़्यादा महंगा नहीं है। ये तो भाई ये तो 100 रुपये का है, 100 रुपये का, मतलब 300 रुपये में निपट जाती हूँ मैं, देख रहे हो एकदम सस्ते पर निपट जा रही हूँ। तो हाँ गाइज़, तो ऐसा था कि मैंने उस टाइम पे पापा ने मुझे बोला कि मेडिकल करना, तो मैं तो एकदम मेडिकल करूँगी। क्लास 9th में मेरी रिज़ल्ट थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो मेरा बिल्कुल ही मोटिवेशन डाउन हो गया था, लेकिन फिर 10th में अच्छी हो गई, तो वाज लाइक ठीक है अब नीट करूँगी। तो मैं नीट का पढ़ना चालू कर दी, एंड आई वाज, अब बिलीव मी मैंने 4 घंटे सोती थी, बस 4 घंटे सोती थी मैं बस पढ़ने के लिए। बहुत पढ़ती थी मैं, पता है बहुत पढ़ती थी मैं। और मैंने नीट दिया था, एक बार शायद दिया था, याद नहीं है मुझे एग्जैक्टली, बहुत टाइम हो गया, 4 साल होने को आए। तो मैंने नीट दिया था, तो मेरे ठीक ठाक नंबर थे, मतलब बुरे ही थे, ठीक ठाक ही थे, बस मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ। तो मेरे पापा से मैंने पूछा कि पापा ड्रॉप ले लूँ, तो ही वॉज लाइक कि नहीं ड्रॉप, देखो क्योंकि मेरा भैया नीट कर रहा था ऑलरेडी, तो पापा को डर लगने लग गया कि भैया ना बहुत एक्सीलेंट है मेरा पढ़ने में, मतलब मेरे पापा को डर लगने लग गया कि भाई वो लड़का होके इतनी मेहनत कर रहा है, मेरी बेटी परेशान ना हो जाए। ही वॉज फॉर मी ओनली, मेरे पापा मेरे लिए ही थे कि मेरी बेटी परेशान ना हो जाए। अब इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, इसको बहुत पढ़ना है। तो पापा ने बोला कि बेटा यू आर वेरी लाइक इंटेलिजेंट काइंड ऑफ गर्ल, तो एक काम करते हैं तुम्हारे बीटेक में एडमिशन करा देते हैं। जब मेरा नीट क्लियर नहीं हुआ था ना, आई वॉज इन डिप्रेशन फॉर 3 months, डिप्रेशन वाले फेज़ में थी मैं, एकदम पागल ही हो गई थी, बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया था, शक्ल गंदा सा हो गया था। उसके बाद मेरे को डेंगू भी हो गया था उस टाइम पे, बिल्कुल ही एकदम वाहियात किस्म की हो गई थी। मतलब ये जो शक्ल देख रहे हो ना, पता क्या हो गया था, दांतें बाहर आ गई थी, ये सब ऐसे चिपक गया था, शक्ल पूरी गंदी से हो गई थी मेरी, बाल सब झड़ गए थे पूरे बिल्कुल ही। तो मैंने उस टाइम पे जो मेरे हेयर फॉलिकल्स वीक हुए हैं ना, उसके बाद मैं यहाँ आ गई थी, तो भाई कसम से ख़त्म ही हो गए। तो मैं क्या हुआ फिर, पापा ने मुझे बीटेक में एडमिशन करा दिया, क्योंकि मेरी PCMB थी 12th में। हियर आई एम अगेन, PCMB 12th में थी मेरी। तो पापा ने बोला कि बेटा बीटेक कर लो, और बीटेक करते करते तुम्हें 4 साल का टाइम मिलेगा, 4 साल का, उसमें नीट प्रिपेयर करना, अगर क्लियर हो जाए तो चले आना MBBS करने के लिए। तो गाइस प्लीज़ कोई नज़र नहीं लगाएगा, थू नींबू मिर्ची टांग दूंगी यहीं पे मैं, बिल्कुल। तो येस, आई वॉज प्रिपेयर, राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फ्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। पता नहीं क्या क्या सभी करते हैं, मैं भी कर रही हूँ, देखो ज़िंदगी में क्या होता है। और फिलहाल तो मैं अभी अपने ज़िंदगी में, मुझे तमाशे कम लगते हैं ना, तो मैं यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गई कि अब मैं यहाँ पर भी आकर के अपनी बातें बोलूँगी, बिकॉज आई वॉज सो लोनली। दिस इज़ गर्ल्स मैथ, कि मैं बहुत लोनली थी, मुझे अपनी बातें किसी को बतानी होती थी, मुझे समझ नहीं आता था मैं कहाँ बताऊँ। तो लो मैं यहाँ बताऊँगी। तुम्हें पता है कि मैंने एक और काम किया है, किसी को पता है, यहाँ पे ओमेगल एक वो होता था, वेबसाइट वगैरह कुछ तो होती थी, उसमें रैंडम लोगों से आप बातें करते थे। ये पता है मैं इतनी बेवकूफ़ उस टाइम पे, पता है मेरे पास इतनी ज़्यादा, मैं स्ट्रेस्ड आउट हो गई थी बिकॉज ऑफ फ्यू थिंग्स लाइक, यार मेरी ये वीडियोस मम्मी पापा भी देखते हैं, तो मैं नहीं बता सकती इस वीडियो में, बाद में बताऊँगी। थोड़ा फॉलो सब्सक्राइबर बढ़ा दो तो पक्का बताऊँगी, पक्का। कि मतलब एक टाइम पे ना मैं ओमेगल पे जाके ना अपनी बातें बोलती थी, क्योंकि मुझे समझ नहीं आता था कि किस पे ट्रस्ट करूँ। भाई मेरे मम्मी पापा मेरे से दिन भर बोलते रहते थे, बेटा हमें बताना, लेकिन आई वाज लाइक नहीं। तो मैं समझ परेशान हो गए थे मेरे मम्मी पापा मुझसे, बिल्कुल ही परेशान हो गए थे उस टाइम पे। कर ही दिया था मैंने, मतलब मैं मेरे बच्चे मुझे ऐसे करेंगे, तो मेरे मम्मी पापा ने तो बहुत अच्छे से प्यार किया, एक बार डांटा भी नहीं था मुझे, तो परेशानी में भी किया था, चल कोई बात नहीं, होता है। तो ठीक है गाइस, देखो 14 मिनट की वीडियो हो गई है, तो अब हम कल मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। मैंने बोला था ना आप लोग को कि मुझे पूरा हफ्ता लग जाएगा अपने बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में बातें करने में, तो देखो लग रहा है मुझे पूरा हफ्ता। तो विल मीट यू सून। और ये सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना गाइस, रोज़ लगाना, तब तुम टैनिंग से बचोगे। और ये SPF 50 होती है। तो बाय बाय गाइस, आई लव यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। होप हम रोज मिलेंगे और हम रोज बातें करेंगे। सी यू सून।